आज हम देखेंगे एक नया कंसेप्ट इसके अंदर कि अगर आपसे कहा जाए कि मिड टर्म निकालें, ठीक है ना, x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में, हेडिंग डाल दीजिए, प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना। देखिए, मिडिल टर्म निकालने का कंसेप्ट पहले बहुत आसान लैंग्वेज में देख लीजिए और उसके बाद फिर इसके अंदर क्या होगा वो बात की बात हम करेंगे, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है, आपको मैं फाइनली रिजल्ट बता दूं तो आप याद भी कर सकते हो कि इतना इतना टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगा, लेकिन वो ज़्यादा बेटर नहीं होता। अगर आप भूल गए इस टाइम तो याद कर लेंगे, मान लिया कभी कंफ्यूजन हो गया कि क्या किस में क्या होता है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो आप सिंपल सी चीज़ ये ध्यान रखिए कि पहले हम नॉर्मल कंसेप्ट देख रहे हैं, फिर बाइनोमियल के लिए जो है वो हम बाद में आएंगे। तो नॉर्मल कंसेप्ट ये है कि अगर आपको मिडिल टर्म निकालना है तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास संख्या कैसी दी है उस पर डिपेंड करता है। सपोज करिए ये आपके पास 4 उंगलियां हैं, ठीक है ना। अब अगर आप इसमें ये कहते हो कि पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 4 उंगलियां हैं, तो इस केस में बीच की उंगली कौन है, तो आप देखिए एग्जैक्टली मिड में कोई उंगली नहीं बता सकते। आप एक इधर से छोड़ दीजिए, एक इधर से छोड़ दीजिए। अब अगर आप इसको इसको भी छोड़ दोगे तो उंगली ही नहीं बचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या होता है, मिडिल टर्म 2 होते हैं, मध्य पद 2 होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास n की वैल्यू यानी कि पदों की संख्या जो है वो अगर इवन है, यानी कि सम संख्या है, जैसे 4 उंगलियां हैं, तो हमारे पास मध्य पद 2 होते हैं, 2 मध्य पद होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कहीं किसी को देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां से अंगूठा हटा लीजिए, 4 उंगलियों के आधार पे आप देख लीजिए कि 2 मिडिल टर्म आएंगी, ये और ये। अब ये कैसे निकलेंगी, देखिए इनका नंबर देखिए, ये दूसरी उंगली है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, दूसरी और तीसरी उंगली मध्य पद हुए, तो 2 कैसे आएगा, 4 से। अगर मेरे पास 4 उंगलियां हैं और दूसरी और मिडिल टर्म जो है दूसरी और तीसरी है, तो 2 और 3 कैसे आएंगे, ये तब आएंगे जाकर के जब मैं 4 का जस्ट आधा कर दूं और 4 के जस्ट आधे में एक और जोड़ दूं। समझ रहे हैं बात आप। तो इससे तो दूसरी उंगली आ जाएगी और इससे 2 प्लस 1 यानी कि तीसरी उंगली आ जाएगी, तो दूसरी और तीसरी उंगली जो है वो मिडिल टर्म हो जाएंगी। तो इसको अब हम जनरलाइज कर दें कि 2 मध्य पद होते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, यानी कि सम संख्या है, सम संख्या है, तो उस केस में 2 मध्य पद होंगे। और वो दोनों मध्य पद कैसे मिलेंगे, तो एक तो उनमें से हो जाएगा, सीधे आप जो n दिया है उसको n/2 कर दें, ठीक है। और दूसरा पद कैसे मिलेगा, n/2 + 1 कर दें, उसमें एक जोड़ दें, तो हमारे ये 2 मध्य पद मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये उंगलियों वाला कंसेप्ट सब हमेशा आपके पास दिमाग में रहेगा। कभी भी भूले हो, भटके हो, तो आप तुरंत अपना दिमाग लगाओ, अपने दिमाग से सारे रूल्स आ जाएंगे। अब बात आती है n अगर विषम हो, ऑड है, यानी कि विषम है, तो इस केस में जो है वो आपके, अब विषम है यानी कि पांचों उंगलियां ले लीजिए, अंगूठा भी शामिल कर लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 ही उंगलियां हो गई। अब आप इसमें ये देखिए कि मिडिल टर्म कौन सी है, तो आपने एक इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ा, हटाओ, एक इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ा, हटाओ, तो ये सिंगल मिडिल टर्म सिंगल आया। तो यानी कि अगर हमारे पदों की संख्या ऑड है, विषम है, तो एक ही मध्य पद होता है, ठीक है ना। और एक मध्य पद कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा आएगा, एक ही मध्य पद होता है। और वो कैसे निकलता है, आपके पास 5 है उंगलियां और तीसरी उंगली मिडिल टर्म है, तो कैसे आएगा, ये तब आएगा जब आप 5 में एक जोड़ के तब डिवाइड करेंगे बाई 2। तो वो मध्य पद कौन सा होगा, n जो दिया है उसमें आप एक जोड़ें और डिवाइड बाई 2 कर दें, तो मध्य पद निकल आएगा। इसमें और इसमें कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला n/2 + 1 है, मतलब आधा करके एक जोड़ना है, और इसमें एक जोड़ के आधा करना है। तो अगर इन चीज़ों में कभी आप नोट कर लें इसको, और इन चीज़ों में कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि किसमें 2 होते हैं किसमें 1 होते हैं, तो हमेशा अपना ये हाथ इस तरह से इमेजिन करके और उसके बेस पे आप ये सिंपल से रूल्स कभी भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लें और समझ लें, और फिर उसके बाद मुझे बताएं, तो मैं अब फिर x + a⁴n के लिए तब उसे डिस्कस करता हूं आपसे। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब आप, मैं तो इसे मिटा रहा हूं, लेकिन आपके पास ये लिखा रहेगा हमेशा, और ये रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये हर जगह काम आएगा। अब बाइनोमियल के थ्योरम में देखिए कुछ थोड़ा बहुत चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, वो इसलिए आएगा कि इसमें जो है पद की संख्या जो है वो बदल जाती है। मैं इस चीज को साइड में यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ। इवन है तो 2 टर्म होते हैं मिडिल, n/2 और n/2 + 1, और ऑड है तो एक ही टर्म होता है n + 1/2।
ये चीज मैंने शॉर्ट में लिख दी, जो रूल अभी मैंने समझाया था पूरा, ठीक है। अब देखिए, अगर x प्लस ए टू द पावर n का प्रसार हुआ, मान लिया सपोज करिए खोल दिया आपने उसको, तो खोलने पर जो है वो होगा क्या, इसमें दो केस बनाते हैं, इफ n इज इवन और इफ n इज ऑड। तो देखिए, अगर n इवन है, आपका ये पावर आप देखिए इवन है, अगर जैसे आपका x प्लस ए टू द पावर 6 है, तो जब आप इसे खोलेंगे तो टर्म तो n प्लस वन हो जाएंगे ना, कुल पद जो हो जाएंगे इसके अंदर वो n प्लस वन हो जाएंगे। और अगर आपका n इवन है, मान लिया 6 है और कुल पद 6 में से एक जोड़ेंगे आप 6 में, तो कितना आएगा, 7 आएगा, यानी कि अब वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, जो कि विषम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पावर तो n है लेकिन पद की संख्या n प्लस वन होती है। इसका मतलब ये तो आपको इवन दिखेगा लेकिन इसके अंदर कुल पदों की संख्या ऑड होगी, और ऑड के केस में केवल एक ही मिडिल टर्म होगा, एक ही मिडिल टर्म होगा, मध्य पद होगा। सिचुएशन केवल इसलिए बदल रही है क्योंकि हमारे पास पद जो है वो एक बढ़ जा रहा है। तो जो देखने में n की पावर इवन लिख रही है वो एक्चुअली असल में पदों की संख्या के मामले में वो ऑड हो जाता है। और वो जो एक मध्य पद होगा वो निकलेगा कैसे, देखिए ऑड के केस में n प्लस वन बाई टू होता था, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n प्लस वन। तो वो जो मध्य पद होगा वो होगा कितना, तो आप देखिए n की जगह इस वाले फॉर्मूले में n प्लस वन बाई टू तो होता है, लेकिन n की जगह क्या रखेंगे आप, n प्लस वन, तो n प्लस वन बाई टू। देखिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने, पद जो है वहां यहाँ n प्लस वन है, तो n प्लस वन बाई टू यानी कि n प्लस टू बाई टू, यानी कि n बाई टू प्लस वन, ये आपका मध्य पद निकल के आएगा। एक मध्य पद होगा और कौन सा होगा, वो n बाई टू प्लस वन होगा। अब चाहे आप इसे डायरेक्ट याद कर लो कि n इवन है तो इतना, और अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो इस तरह सोच करके अपने नियम, पुराने नियम के बेस पे आ सकते हो। अगर बुक में आपकी डायरेक्ट दिया है तो आप समझ जाइए वो किस तरह से आया है, क्योंकि पहले आपने इस तरह से पढ़ा होगा अगर किसी ने पढ़ा है तो, लेकिन यहाँ पर बायनॉमियल थ्योरम में ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रटने की बजाय मैंने उसका तरीका भी नहीं बता दिया है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए n अगर आपके पास इवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि बायनॉमियल में पावर इवन है, तो इसका मतलब जब टर्म खुलेंगे तो एक ज्यादा खुलता है, मैंने कल की क्लास में बताया था एक ज्यादा पद होता है, और एक ज्यादा पद होने की वजह से जब एक जोड़ेंगे, इवन में एक जोड़ने पे हमेशा ऑड होता है। तो ऑड का कंसेप्ट होगा कि ऑड, जब मैंने 5 फिंगर का बताया था, ऑड का मतलब विषम का मतलब 5 फिंगर समझ लीजिए, तो एक ही मिडिल टर्म होगा। तो वो एक मिडिल टर्म कितना होता है, बाय फॉर्मूला ये होता है n प्लस वन बाई टू। वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा, पदों की संख्या n प्लस वन है वो डाल दी, सॉल्व करके आया n बाई टू प्लस वन। अब आप जिनको डायरेक्ट याद करना है, जो ज्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो बाइनोमियल के लिए याद कर लें कि बाइनोमियल में अगर पावर इवन है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट एक मध्य पद और वो इतना होगा। अलग से लिख के बता देता हूं, अगर डायरेक्ट आपको रूल याद करना है तो x प्लस ए टू द पावर n में, ठीक है ना, केस बनेगा n अगर इवन है तो उस केस में एक मध्य पद होगा, और वो भी कौन सा होगा, n बाई टू प्लस वनवा पद, ये होगा, ठीक है ना। कैसे आया, तो ऐसे आया। अब देखिए ऑड का कंसेप्ट देखिए, अगर आपका n ऑड है, जैसे x प्लस ए टू द पावर फाइव है, तो जब आप इसमें कुल पद देखोगे, कुल पद यानी कि n प्लस वन, तो वो आपका इवन हो जाएगा, इवन होंगे। ऑड में एक जोड़ेंगे आप तो इवन आएगा, और इवन जब आएगा तो देखिए इवन में दो मध्य पद होते हैं, तो यहां पर आपके दो मध्य पद हो जाएंगे। अब कौन कौन से होंगे, तो देखिए एक n बाई टू होता है और एक n बाई टू प्लस वन होता है, यही तो होते हैं। लेकिन n की वैल्यू है कितनी, n की वैल्यू तो n प्लस वन हो चुकी है, तो n प्लस वन बाई टू कॉमा n प्लस वन बाई टू प्लस वन, ये मध्य पद होंगे। इसी फॉर्मूले में मैंने n की जगह बस n प्लस वन रख दिया है। अब देखिए n प्लस वन बाई टू ये हो जाएगा, कॉमा, और ये आपका n प्लस थ्री बाई टू, ये दो मध्य पद होंगे, वा वा पद।
तो यहाँ डायरेक्ट रूल लिख लेता हूं मैं, n ऑड है अगर, तो उस केस में दो मध्य पद होंगे, और कौन कौन से होंगे, एक n+1/2 तथा n+3/2। अब जिसे पचड़े में नहीं पढ़ना है वो ये याद कर ले डायरेक्ट, लेकिन जिसे पूरा समझना है कंसेप्ट वो ये है। दोनों प्रकार के बच्चों के लिए मैंने कंसेप्ट बता दिया है। ठीक है, जो पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता वो सीधे याद कर ले, इसे क्वेश्चन कर दे। लेकिन जो पूरी तरह से समझना चाहता है कि क्या चीज कहाँ से कैसे हो रही है, तो आप हमेशा फिंगर वाले उससे स्टार्ट करिए, अपनी उंगलियों के हिसाब से। उससे आप पहला रूल याद रखिए जो मैंने जनरल रूल बताया था, और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करने देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूला निकला है, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। कुल पद में, अच्छा कुल पद में माइनस है या इक्वल टू, अच्छा हाँ ये वो है, माइनस नहीं है, कुल रहने दो, कुछ भी लगाने का, कुल पद इज इक्वल टू लगा दो। हाँ देखो, पदों की संख्या माइनस में थोड़ा ना जा सकती है, पद होगा या तो कुछ नहीं होगा, 0, और या फिर 1 या 2 होंगे। इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। n इवन है तो ये, n ऑड है तो ये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, n आपका इवन है तो n/2 + 1 है ना, और अगर n ऑड है तो n+1/2 और n+3/2 दो मध्य पद होंगे। ये चीज हमें जरूरत पड़ेगी, ये कंसेप्ट हमने सीखा है आज। क्वेश्चन लिखिए, 2x - x² के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करें। टू द पावर 9 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करें। तो देखिए, क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में आप पता करो कौन सा मध्य पद है, कौन सा पद मध्य पद है, और सेकंड टर्म में जब वो पता लग जाए कौन सा पद है तो फिर वो पद निकाल दो। और पद कैसे निकालते हैं ये हमने कल के क्वेश्चंस में देखा था कि 12वां पद चाहिए या 13वां पद चाहिए, तो TR+1 के फॉर्मूले में पुट करके और निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए, अब हम पावर कितनी दी है, 9, n की वैल्यू जो है वो यहाँ n = 9, और 9 क्या है आपका, ऑड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दो मध्य पद होंगे, अतः यहाँ दो मध्य पद होंगे, जो कि कौन कौन से होंगे, n+1/2 तथा n+3/2 वह पद होंगे। अब n की वैल्यू डाल दीजिए, 9+1/2, 9+3/2 वह पद, या फिर 10/2 यानी कि 5, 9+3 12/2 यानी कि 6, पांचवा और छठा पद, पांचवा और छठवां पद, ये आपके मध्य पद होंगे। तो हमने ये निकाल लिया कौन सा पद मध्य पद होगा, ये इसके लिए ये कंसेप्ट यूज किया है। आप इसे डायरेक्ट याद करें या जैसे याद करें वो आपकी मर्जी है, मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब देखिए T5 और T6 कैसे निकलेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2x है ना, x की वैल्यू 2x है, और a की वैल्यू कितनी है, -x²/4, n आपका 9 है। तो यूजिंग TR+1 = NCR x⁻n - r a⁻r, आपको कौन सा चाहिए, पांचवा पद। तो पांचवे, अब इसमें फिर देखिए पांचवें पद के लिए 5 यहाँ कब आएगा, जब r कितना पड़ेगा, r 4 पड़ेगा। कल हमने देखे थे क्वेश्चंस, T5 तब निकलेगा जब r की वैल्यू 4 पुट होगी, ठीक है ना। तो T4+1 = 9C4, x का मतलब 2x⁻n - r यानी कि 9 - 4, a⁻r का मतलब है -x²/4 9, r का मतलब कितना है, 4। बस ये जो भी सॉल्व होके आएगा, माइनस की पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 9/4 फैक्टोरियल 9 - 4, 2x⁻5 और x⁻8/4 सॉल्व करके ये आ रहा है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, 63/4 x⁻13। देखिए आप, इतना आ रहा है कि नहीं। 3 स्टेप रिपीट, 3 स्टेप कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो इसमें
n की वैल्यू वही 9 डाल दी है, ठीक है ना। r की वैल्यू ये 4 जो निकाली है वो डाल दी है, x की जगह ये 2x पड़ गया है, और a की जगह ये एक माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 पड़ गया है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप छठवां पद निकाल सकते हैं, लिख लीजिए आप इसमें छठवें पद के लिए। तो r इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, 5 पुट हो जाएगा तभी तो 6 आएगा। तो t5 + 1 इज इक्वल टू 9c5, r की वैल्यू अब 5 पड़ जाएगी, x की जगह पे 2x टू द पावर 9 - 5, और a टू द पावर a का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 5। ये सॉल्व करके आप कर सकते हो, अब सॉल्व करके, और ये आ रहा है आपका -63/32 -63/32 x टू द पावर 14। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः अभीष्ट मध्य पद 63/4 x टू द पावर 13 तथा -63/32 x टू द पावर 14 होंगे। अब ये कर सकते हैं आप कैलकुलेशन, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एनसीआर खोलना भी पता है, तो कहने का मतलब है मध्य पद निकालने वाला अलग पार्ट आ गया नया आज, और टर्म निकालने वाला कौन सी टर्म है इसको नेक्स्ट लाइन में T6 कर देंगे आप। तो पांचवा छठवां पद, ये हमारा क्वेश्चन कल वाला हो गया। तो आज नए कंसेप्ट के साथ जुड़ करके क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बन गया, ठीक है ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, x - 1/x टू द पावर 12, x - 1/x टू द पावर 12 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करें। के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करें। तो देखिए n क्या है, इवन है सॉल्यूशन में, हेयर n इज इवन, अतः एक ही मध्य पद। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसके प्रसार में कितने मध्य पद होंगे उन्हें ज्ञात करिए। तो कितने, तो जब कितने ही नहीं निकाल पाओगे तो कितने आगे क्या करोगे। तो क्वेश्चन में बढ़ा के ये भी पूछ सकते हैं कितने मध्य पद होंगे, उनकी मान ज्ञात करिए। तो एक ही मध्य पद होगा, और कौन सा होगा, n/2 + 1 वां पद। तो n कितना है यहाँ पे, 12/2 + 1 वां पद, यानी कि 6 + 1 यानी कि 7वां पद। तो यानी कि 7th टर्म जो है वो आपका मिडिल टर्म होगा। अब आप फिर उसी तरह से कर लें, n आपको 12 दे दिया है, x की वैल्यू x है, a की वैल्यू -1/x है, ठीक है ना। और हमें t7 चाहिए, तो tr + 1 का फॉर्मूला जो है NCR x टू द पावर n - r a टू द पावर r लगाएंगे आप। और सातवें पद के लिए हमें सातवां पद चाहिए, तो यहाँ 7 आने के लिए r 6 पुट करना पड़ेगा, एक कम। सातवें पद के लिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। अब तीनों ये मालूम है, r की वैल्यू ये मालूम है, सब इसमें रख के, और t7 आपका आंसर आ जाएगा। t6 + 1 होगा, और नेक्स्ट लाइन में t7 इज इक्वल टू आ जाएगा। आंसर आ रहा है 924। यानी कि देखिए ऐसा टर्म है जिसमें x है ही नहीं, x 1/x है ना, तो कहीं पे जाके ऐसा भी होगा कि जितनी x की पावर आएगी उतनी ही a की पावर, और वहां पर जाकर के मिडिल टर्म में देखिए वही होगा, पावर बराबर है, तो मिडिल टर्म में जाकर के वो x वेक्स सब कैंसिल हो जाएंगे, तो 924। ऐसे टर्म को कहा जाता है x से मुक्त पद, x से मुक्त पद। इसके ऊपर क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स जो है वो हम कल देखेंगे। पिछले क्वेश्चन की अगर बात करो तो T6 जो आ रहा था उसमें वो -63/32 x टू द पावर 14 है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया तुम्हें 924 आ रहा है। एक क्वेश्चन जरा और देख लेते हैं, ये इस कंसेप्ट से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था जो हमने किया, और अब जो करने जा रहे हैं वो भी बोर्ड में आया है, लेकिन उसमें जो है वो आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी जो है वो स्ट्रांग है, तो इसलिए उसे करवा देता हूं मैं। लिखिए, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 + x टू द पावर 2n के प्रसार में 1 + x टू द पावर 2n के प्रसार में मध्य पद
1 into 3 into 5, 1 into 3 into 5 into so on, 2n minus 1 divided by factorial n into 2 to the power n x to the power n है। अब देखिए, आप मुझे ये बताइए सोच के कि इसके अंदर मध्य पद कितने होंगे, एक होगा या दो होगा, ये सोच के बताइए। ये तो आप ये सोचिए कि अच्छा है उसने प्रूफ करने के लिए दे दिया, आपको आंसर भी दे दिया है ना, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि आपको क्या पता है। 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के प्रसार में मध्य पद इतना है, तो आप ये जरा बताइए कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के प्रसार में मध्य पद कितना, कौन से होंगे, एक होगा या दो होगा? दो मध्य पद होंगे। देखो क्यों होंगे मध्य पद। आप देखिए यहाँ पे 2n जो है वो हमेशा इवन होगा, हमेशा सम होगा। देखो n कुछ भी ले लो, 1 ले लो चाहे 2 ले लो, अगर आप 2n करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 4, यानी कि इवन ही आएगा। तो 2n जो है वो हमेशा इवन होगा। और जब आप इसमें कुल पद देखोगे तो कुल पद क्या होंगे? अच्छा, उससे ये मत देखो, सीधे आप तो फॉर्मूला जानते हो ना कि प्रसार में 2n इवन है, अतः इवन के केस में एक मध्य पद होगा, एक मध्य पद होगा। और वो कौन सा होगा? तो n बाई 2 प्लस 1, n कितना है यहाँ 2n, तो 2n बाई 2 प्लस 1 वां पद, और यानी कि 2 से 2 कैंसिल, n प्लस 1 वां पद, ये मध्य पद होगा। 2n इवन है और इसलिए इवन के केस में केवल एक ही मध्य पद होता है, n बाई 2 प्लस 1वां। समझ आ गया इतना? अब ये n प्लस 1वां पद निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो अब देखिए 9, x कितना है 1, a कितना है x, आपका n की वैल्यू कितनी है 2n, ठीक है ना। तो टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला होता है एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r। और आपको n प्लस 1वां पद चाहिए, तो n प्लस 1वें पद के लिए आपको यहां पर अगर n प्लस 1 आ जाए तो r की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? r की वैल्यू देखिए n पुट कर दीजिए, n प्लस 1 पूरा आ जाएगा। हम यही तो हर बार करते हैं, जैसे t7 निकालना है तो एक हटा के उसका r की वैल्यू 6 मिल जाती है, तो इसमें भी एक हटा दीजिए तो r की वैल्यू आपको n मिल जाएगी। तो इसको हम रख दें इसमें, हेंस टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू, आर की जगह n रख रहा हूं, देखिए एन सी आर, तो n की जगह कितना आएगा 2n, ये n की वैल्यू 2n आएगी, r की वैल्यू कितनी आएगी n, x मतलब 1, तो 1 की पावर n माइनस आर, n का मतलब कितना है 2n माइनस r का मतलब n, और a मतलब कितना है x टू द पावर r का मतलब कितना है n। देखिए अब बिल्कुल डिटेल में लिखा है मैंने, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। 1 टू द पावर देखिए खत्म ही हो जाएगा, इसका कोई वो 1 ही आएगा, और ये x टू द पावर n देखिए यहाँ मौजूद है, यानी कि सारा का सारा खेल कहाँ है? इसको सॉल्व करने में है। ये चीज मिलाकर के इतनी पूरी आनी चाहिए, है ना। तो ये हमने थोड़ा आइडिया लगाया, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन और फैक्टोरियल 2n माइनस n। एनसीआर क्या होता है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, 1 खत्म, x टू द पावर n। देखो एक फैक्टोरियल n लाना है मुझे, तो वो तो खैर आ गया। दूसरा देखिए 2n माइनस n, ये भी n फैक्टोरियल बनेगा, वो नहीं है, यानी कि कुछ कटेगा ऊपर से, तो सारी बात रह जाती है। अब हम जस्ट 2n को खोलें, तो देखिए 2n को जब आप खोलेंगे तो ये क्या आएगा 2n, एक कम करो 2n माइनस 1, एक कम करो 2n माइनस 2, ऐसे करते 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 सो ऑन, लास्ट में आपका वही 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करके आएगा, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल और आगे आपका आ जाएगा x टू द पावर n, ये आ जाएगा आपका। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फैक्टोरियल की डेफिनेशन मालूम है तो आप आराम से कर सकते हैं उस चीज को। अच्छा अब ये देखिए आप, ये 2n से स्टार्ट हुआ है और करके करके 1 तक पहुंचा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे एक्सप्रेशन में आपके टर्म जो है, कुल पद जो है वो 2n है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब 1 से आपने करा स्टार्ट, n पे नहीं खत्म हुए आप, और आगे बढ़े और आगे बढ़े और 2n पे जाके खत्म हुए हैं, तो कुल पद आपके 2n है। अब इसमें से क्या करिए,
इवन इवन अलग कर दीजिए, ऑड ऑड अलग कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए जरा। इसमें आप ऐसा करिए कि 2n आपका इवन है, ये ऑड है, इसको छोड़ो, इसको 2n माइनस 2, ठीक है ना। ऐसे करते करते आप सारे इवन उठाते चले आएंगे तो आपका 4 और इंटू 2 तक आ जाएगा बस। ये आप एक ब्रैकेट में कर दो, ये आपके कुल n पद हैं। मैंने 2n में से n पद अलग कर लिए। अच्छा देखिए 2n माइनस 2, तो ये आपके जो है n पद हो गए। इसके बाद आप ऑड टर्म्स उठा लीजिए, ये हो गए आपके 2n माइनस 1, फिर इससे पहले बाद में ये आएगा, छोड़ो लिखने को, सो ऑन, यहाँ पे 3 इंटू 1, ये आपने ऑड टर्म, ये भी आपके n पद होंगे। तो n और n टोटल मिला के 2n पद, वो वाले मैंने अलग कर लिए, इवन और ऑड अलग, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑड टर्म्स दिख रहे हैं आपको। इंटू एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। अब इसके नीचे फिर आपको नहीं दिखाई देगा तो मैं ऊपर ही लिखने की कोशिश करता हूँ, या फिर नहीं, एक लाइन है अभी, मोबाइल में असल में देखना पड़ता है मुझे कि सही दिख पाएगा या नहीं। अब देखिए इस समय ये इवन है, इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 2 2 2 सब n बार आप कॉमन लोगे तो ये 2 टू द पावर n निकलेगा बाहर, अंदर केवल क्या रह जाएगा, n इंटू n माइनस 1, सो ऑन 4 का रह जाएगा 2, 2 का रह जाएगा 1, और आगे आपका 2n माइनस 1 सो ऑन अप टू 3 इंटू 1, तो ये चल ही रहा है x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n। ध्यान से देखिए, जितने इवन टर्म्स हैं उनमें से 2 2 2 2 2 सब में मिलेगा, तो 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 n टर्म्स, n बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 टू द पावर n बनेगा, और अंदर n इंटू n माइनस 1 अप टू 2 इंटू 1, ये इस तरह से बन जाएगा। अब आप देखिए ये आपकी चीज है वो फैक्टोरियल n ही कहलाएगी, 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n, और एक ब्रैकेट में आपका 2n माइनस 1 सो ऑन 3 इंटू 1 एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। एक फैक्टोरियल n कट जाएगा यहाँ से। आंसर आपके सामने है, इसको थोड़ा और ठीक करके लिख दें तो आपका देखिए, इसको पलट के लिख दीजिए, तो 1 इंटू 3 इंटू एक टर्म और लिख दीजिए 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1, ये हो गया x टू द 2 टू द पावर n, ये रहा, ये आगे लिख दीजिए x टू द पावर n, है ना, और अपॉन एक फैक्टोरियल n भी बचा है, बस ये आपका जो है वो आंसर, हेंस प्रूव्ड। मतलब ऐसा क्वेश्चन एक बार करा हो आपने तो आप एग्जाम में आ जाए तो आराम से कर सकते हैं उसमें, और अगर नहीं करा है तो फिर देखने में थोड़ा सा ऐसा है ना, अलग तो लगता ही है। खैर कह तो दें हम कि उसी कंसेप्ट पे था, लेकिन वो अलग तो रहता ही है। ठीक है, तो हम ये आज ये कंसेप्ट क्लोज करते हैं, कल फिर हम आगे का देखेंगे। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, आराम से होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो बचेगा वो आप बताइएगा हमें। चलिए, ओके।